हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात। तो आज हम अनुपात के बहुत ही अच्छे सवालों को सॉल्व करेंगे जो हाल ही में प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके मध्य का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पर हमसे दोस्तों बड़ी संख्या पूछी गई है तथा दो संख्याओं का हमें अनुपात दिया है। तो वह अनुपात क्या है दोस्तों? 14:25। उन दोनों संख्याओं के मध्य का हमें अंतर दिया हुआ है और अंतर हमें कितना दिया है दोस्तों? अंतर हमें दिया है 264। तो चूंकि हमें यहाँ पर अंतर दिया है तो हम इन दोनों अनुपात का भी अंतर निकाल लेते हैं। तो 25 में से जब हम 14 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त होगा 11। तो हमने अनुपात का अंतर हम निकाल लिए हैं और संख्याओं में हमें अंतर मालूम है। तो संख्याओं में अंतर कितना है दोस्तों? संख्याओं में अंतर 264। तो इस प्रकार 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 11 की वैल्यू हो जाएगी 264। और हमसे इस सवाल में क्या पूछा गया है? दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या। तो इसमें आपको बड़ा अनुपात क्या दिखाई दे रहा है? इसमें बड़ा अनुपात है 25। तो 25 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 25 गुणा 264 डिवाइड बाय 11। अब इसे काट लेते हैं। तो 11 से जब हम 264 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 24 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 24 बार में। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? हमारे पास बच गया 25 गुणा 24। तो हम चलिए 25 का गुणा इस 24 में कर लेते हैं। तो 25 चौके 100 की 0, हासिल आए 10, 25 दूनी 50 और 10 60। तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? यहाँ पर 600। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया? 600। और हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? वह संख्या हो जाएगी 600। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है। यदि उनके मध्य का अंतर 189 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पर सेम सवाल है दोस्तों और हमें यहाँ पर अंतर दिया हुआ है। तो सिंपली हम इन दोनों अनुपातों का भी यहाँ पर अंतर निकाल लेंगे। तो जब हम 20 में से 13 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? हमें प्राप्त होगा 7। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 7। और इस 7 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है? 189। क्योंकि संख्याओं के मध्य कितना अंतर दिया है हमें? वह दिया 189। और हमसे क्या पूछा गया है? दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या इसमें अनुपात में क्या दिखाई दे रही है दोस्तों? वह संख्या है 20। तो सिंपली हम यहाँ पर 20 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 20 गुणा 189 डिवाइड बाय 7। अब सिंपली हम आगे क्या करेंगे कि इस 7 से इस 189 को डिवाइड कर लेंगे। तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 27 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 27 बार में। अब इस प्रकार हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास बच गया 20 गुणा 27। तो चलिए इस 20 का गुणा इस 27 में कर लेते हैं। तो सबसे पहले 0 का 0, 7 दूनी 14 की 4, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पर टोटल आ गया 540। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? वह संख्या हो जाएगी 540। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चार संख्याएं क्रमशः 2:5:3:8 के अनुपात में है। यदि इन चार संख्याओं का योग 432 है तो पहली तथा चौथी संख्या का योग क्या है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोस्तों हमें पहले दो संख्याएं दी होती थी, अब यहाँ पर चार संख्याएं तथा चारों का हमें अनुपात दिया है एवं इन चारों संख्याओं का हमें योग दिया है। तो चूंकि यहाँ पर हमें चारों संख्याओं का योग दिया हुआ है तो हम इन चारों अनुपातों का भी योग कर लेंगे। तो चलिए इन चारों का योग कर लेते हैं। तो 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया दोस्तों? 18। और अनुपात में टोटल की वैल्यू कितनी? 18 है। और संख्या में टोटल की वैल्यू कितनी है? यह वैल्यू है 432। अर्थात 18 की वैल्यू कितनी हो गई? यह हो गई 432। और हमसे क्या पूछा गया है? पहली तथा चौथी संख्या का योग। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है दोस्तों अनुपात में? यह है 2। और चौथी संख्या क्या है यहाँ पर? 8। और हमसे दोनों का योग पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहली और चौथी संख्या का टोटल कर लेंगे। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 और 2 हो जाएगा 10। और इस 10 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस आगे सॉल्व करते हैं। तो 432 गुणा 10 डिवाइड बाय 18। अब इसे काट लेते हैं। तो 2 पंचे 10 और 2 इनाम 18। अब इस 9 से इस 432 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा
48 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 48 बार में। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों? हमारे पास बच गया 48 गुना 5। तो चलिए इस 48 से गुणा इस 5 में कर लेते हैं। तो 5 8 40 के 0, हासिल आई 4, 5 24 और 4 24। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? हमारा आंसर आ गया 240। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहली तथा चौथी संख्या का योग क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 240। क्वेश्चन नंबर 4, चार संख्याएं क्रमशः 3:1:7:5 के अनुपात में है। यदि इन चार संख्याओं का योग 336 है तो पहली तथा चौथी संख्या का योग कितना है? तो यह सवाल बिल्कुल सेम पिछले सवाल जैसा है दोस्तों। इसे भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर चार संख्याओं का हमें योग दिया हुआ है। कितना दिया है? 336। तो सिंपली हम इन अनुपातों का भी योग कर लेते हैं। तो 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16। तो यहाँ पर अनुपात में टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों? अनुपात में टोटल हो गया 16 और संख्या में टोटल हमें दिया है। कितना दिया है? 336। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों? पहली तथा चौथी संख्या का योग। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है? अनुपात में 3 तथा चौथी संख्या अनुपात में कितनी है? 5। और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 3 8। तो पहली और चौथी संख्या का टोटल अनुपात में कितना हो गया? 8। और इसे हम संख्या में ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए इस आगे सॉल्व करते हैं। तो 8 गुना 336 डिवाइड बाय 16। अब इसे काट लेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। और सिंपली इस 2 से जब हम इस 336 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 168 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 168 बार में। और इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 168। पहली तथा चौथी संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो वह टोटल हो जाएगा 168। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।